एक मेरे गुरु भाई थे, कहते हैं हम घंटों सुनाते हैं कि हम देह नहीं हैं, हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, पर जब मेरे सामने आरती करते हैं तो हम ब्रह्म तो रहते नहीं, आदमी हो जाते हैं। पूजा में हम देह बन जाते हैं। कहाँ ध्यान रहता है कि मुझे चैतन्य ब्रह्म की पूजा हो रही है, तुरंत हम देह बन जाते हैं। पहले तो देह छोड़ते ही कहाँ है, देहाभिमानी रहते ब्रह्म की बात करते हैं, देह रहते तो ब्रह्म की करनी पड़ेगी, देह रहते ही ब्रह्म की सुननी है, देह रहते ही ब्रह्म की कथा सुनानी है, पर सुनकर देह नहीं रहना, और सुनाने वाला देह में रहे, देह न बने। तुम अपने हित के लिए पूजा करो, आरती करो, गुरु जी क्यों देह बने? और देह की उम्र बताकर क्या दिखाना चाहते? ज्यादा उम्र है तो क्या हो गया, तुम्हारी क्या उम्र है? तुम तो अनादि अनंत हो, उस पर ध्यान रखो। तो इतना क्या कहूं कि मैं कितने वर्ष का हूं? ज्यादा वर्ष के अच्छे होते हैं। इसी कई लोग ज्यादा उम्र को भी अच्छाई मानने लगे, तो कई लोग कहते हैं भाई ज्यादा उम्र से अच्छा नहीं होता, तो कई सफाई देते हैं, ये मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, माने बहुत अच्छा जीवन जिया है। धूप में होने का मतलब प्रकृति से बूढ़े हो गए, इसमें तुम्हारा क्या पुरुषार्थ है? तुम्हारे बाल सफेद हो गए, तुम 80 70 90 के हो गए, क्या किया तुमने? वो तो प्रकृति से हो गए। तुम साधु बने, तुम्हें बनना था साधु। मेरे एक गुरु भाई स्वामी तुरानंद थे, बहुत महान संत, उन्होंने अन्न जल का त्याग करके शरीर छोड़ा, और हम सारा रुपया लगा के जीने में ऑक्सीजन लगा के कोशिश करते, उन्होंने शरीर छोड़ा। वो कहते थे कि ब्रह्म तो मैं हूं, पर मुझे साधु बना, क्योंकि ब्रह्म हूं ये तो जरा बुद्धि में, पर ब्रह्म हूं मानकर उतना ही सरल रहना, सहज रहना, जीना, ईर्षा से मुक्त होना, ये तो मुक्त होने के। कई लोग देखो वेदांतियों से चिढ़ते हैं, फिर मैं बता दूं, जो अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम बोलते हैं उनसे चिढ़ते हैं, और कई मूर्ख ये समझते हैं शिवोहम कहना, अहम ब्रह्मास्मि कहना अभिमान है। सच ये है कि अहम ब्रह्मास्मि मूर्ख कह सकते हैं, कहने में कोई मना तो है नहीं, लेकिन कोई अहम ब्रह्मास्मि जान ले, अहम ब्रह्मास्मि जान लेने वाला मूर्ख नहीं है, इससे बड़ा कोई ज्ञानी धरती पर नहीं। मैं को ब्रह्म समझ पाना, हाँ देह मानते ब्रह्म हूं कहना ये आसान है, जीव हूं मानते पापी और सब रहते अपने को कहना हम ठीक हैं, हम ब्रह्म हैं, ये आसान है, पर मैं ब्रह्म हूं जानना, इससे ऊंची कोई विद्या ही नहीं, और इससे ज्यादा कल्याण किसी साधना से नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा एक दिन में तार देने वाली यदि कोई विद्या है तो यही है कि मैं देह नहीं हूं, मन नहीं हूं, ब्रह्म हूं। और ब्रह्म हूं का मतलब सब कुछ हूं। मयातिरिक्तम यद यद वा तत्तद मिथ्येति निश्चित, जो मुझ मैं से अलग है, वो जो मैं के अतिरिक्त है, जो रहता नहीं वो सब मिथ्या है, जो मिथ्या है वो मैं नहीं। देखो जो घड़ा नहीं रहता वो मिट्टी कैसे? जो नहीं रहता, जो रहता है वो तो मिट्टी ही है। अच्छा जब घड़ा नहीं रहता, दोनों इकट्ठे हैं, कहो घड़ा रहेगा? तो घड़ा नहीं रहा, तो क्या नहीं रहा? क्या है घड़ा जो नहीं रहा? जो तुम्हारी मन की और आंखों के कारण एक आकार दिखता था वो नहीं रहा, पर जो आकार में था उसमें कितना नहीं रहा? सब का सब रहा, अब फिर भी घड़ा ना रहा। तो जो मिट्टी के अलावा है वो सब मिथ्या ही है, नाम रूप काल्पनिक है। इसी तरह से जो नहीं रहता, चाहे जागृत, अब जाग रहा है ध्यान कर, देह नहीं चेतन, तुम चेतन होकर ध्यान करो, ध्यान कहाँ है, कैसा है, मन अब है कि नहीं है, ऐसे। और ध्यान करते करते फिर देखो अपने आप देखा कि वो ध्यान नहीं रहा, वो चेतना नहीं रही, वो अवस्था नहीं रही, फिर व्यवहार में। तो कोई उस अवस्था में, इस अवस्था में ध्यान के बिना कैसे समझोगे? कई को तो ध्यान का पता ही नहीं है। तो एक बार इस सत्य को जानो कि मैं अबाधित तत्व हूं, मेरा अभाव होता ही नहीं। ये नहीं कि अभाव बंद हो गया या अभाव को मैंने खत्म कर दिया ना, मेरा अभाव पहले भी कभी नहीं होता था। फिर ज्ञान से क्या हुआ? ये पता चल गया कि मेरा कभी भी अभाव नहीं है। दूसरा और पता चल गया, मेरा कहीं भी अभाव नहीं है। यदि तेरा अभाव कहीं है, जैसे इस समय, फिर सोचो, इस समय तुम्हारा अभाव दिल्ली में है, मद्रास में है, मुंबई में है, विदेश में है, इस समय तुम्हारा भाव हरिद्वार में है, और हरिद्वार में पंडाल में है, यहां तुम्हारा भाव, तुम्हारा अस्तित्व है, बाकी जगह तुम्हारा अस्तित्व दूसरा स्वरूप। तन के नाते आप केवल यहां हो, देह हो, पर मन के नाते कभी कहीं हो, कभी कहीं हो, शरीर में भी कहीं। ये ध्यान करोगे तो पता चलेगा कि मन के नाते भी मैं सदा एक जगह नहीं रहता। तन के नाते तो चलते फिरते हो, मन के नाते कभी श्वास में हो, कभी दशम द्वार में हो, कभी आज्ञा चक्र में हो। तो ये मन के नाते आप कहीं हो, और जैसे तन के नाते देह हो, मन के नाते कभी कहीं, कभी कहीं, कभी भीतर कभी बाहर, कभी ध्यान भीतर आ गया, कभी बाहर। तो कभी मन के नाते आप चलते फिरते हो, और कभी आप बताओ साक्षी के नाते। मन यहां से वहां गया, तो जब यहां था तब किसे पता चला? जब वहां गया तब पता किसे चला? अच्छा मेरा मन कहीं चला गया, एक चेले को पता चल जाए तो बताना कहां गया? बताओ मेरा मन कहां गया था? अरे इतने चेले होकर तुम नहीं जान पाए गुरु जी को कि मेरा मन कहां गया? अरे इतना बड़ा महात्मा में तुम्हारा मन कहीं चला जाए, तुम ना बताओ तो मुझे पता ही ना चले। थोड़ा बहुत ऊपर की हरकत से अंदाज लगाता हूं, तो बताऊं कहां गया था? आंख बंद करते मेरा मन, चूंकि आज भंडारा है तो रसोई में चला गया था।
बता दिया देखो। और कई जगह जाता तो बताता भी नहीं, क्योंकि नाक का सवाल है। यहां तो बता दिया। तो तुम्हारा भी मन कहीं जाता है कि नहीं? बस बस इतना ही, कहीं जाता है। और कहीं जब मन जाता है तो उस मन का पता किसे चलता है? तुम्हारे अलावा और किसी को? बोलो, तुमको पता चलता है। तो तुम अभी यहां थे और मन वहां गया तो वहां नहीं थे। तुमको एक भ्रम है कि यहां में बैठे, मैं यहां बैठा रहा, मन चला गया। इसको कहते हैं देहाध्यास। देहाध्यास शरीर में दर्द होने का नाम नहीं है। देहाध्यास का मतलब तुम ये सोचते हो मैं बैठा हूं, मन चला गया। तुम ये नहीं सोचते कि साक्षी हूं मन का, जब मन यहां था तब मुझे पता चला, जब मन वहां था तब मुझे पता चला। देह को मन का पता चला ही नहीं। यदि मैं देह होता तो मन मुझे दिखा ही ना होता। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि तुम 100 कथाएं सुन लो, जो कंफ्यूजन, जो ना समझियां मैं हटाता हूं। क्यों मैं हटाता हूं? मैंने अपने भारत के ऋषियों के, गुरुओं के ग्रंथों को समझा है। कथा करने वाले 90% खुद ही नहीं समझते। देह बैठा है, मन वहां गया, देह देख लेगा मन कहां गया। तो एक देह है, एक मन है, एक तुम हो, जिसके कारण तुम्हें मन के यहां होने का और वहां जाने का पता चला। तो मैं तुमसे पूछूं, मन को तो जाना पड़ा, तुम भी मन के साथ गए क्या? जैसे तुम चलते हो नदी के किनारे, नदी के किनारे चलते हो, न ऊपर चंद्रमा चल रहा है और न नीचे नदी कहीं कुछ जा रही, तुम जा रहे हो। तुम जहां जा रहे हो तहां तुम्हारे साथ चंद्रमा चलता दिखाई दे रहा। कभी देखा कि नहीं? हमने नदी के किनारे चल के देखा, जितना हम चले चंद्रमा हमारे साथ चलता चला दिखाई दिया। कौन सा चंद्रमा? जो पानी में पड़ा है। और जो आकाश स्थित है वो कहां गया? कितना चला? इसी तरह ये चंद्रमा मनुष्य हो जाता। ये मन जो है चंद्रमा से पैदा हुआ है और ये पानी की तरह है। ये जब चलता है तो एक तो मन के साथ जाता है, मन के साथ, और एक मन का साक्षी है जिसमें मन रहता है, मन ही जाता है। साक्षी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं जाता साक्षी, पर जहां मन होगा तहां साक्षी मालूम पड़ेगा। अच्छा, पानी लेके चलो, चलो थाली में पानी लेके चलते हैं, दिन में सूर्य को देखेंगे, रात में चंद्रमा को। अब कौन चल रहा? बर्तन और पानी चल रहा है, और चंद्रमा की छाया। जानबूझ ना तो चंद्रमा चल रहा है और ना चांदनी छाया ही चल रही है, वो नहीं चलती। पर जहां जहां पानी जाता जाता है वहीं वहीं छाया पड़ती जाती है। इसलिए चलने का भ्रम होता है, आत्मा के चलने का, जाने आने का भ्रम होता है। रियल आत्मा, सच्ची आत्मा, साक्षी तो चलता ही नहीं है। लेकिन जो चलता दिखता है वो भी नहीं चलता, चलता सिर्फ मन है, जगता सिर्फ मन है, सोता सिर्फ मन है। चैतन्य किसी रूप में तो जगता सोता ही नहीं, पर जो दिखता है वो भी जगना सोना मात्र प्रतीति है, दूसरा है नहीं। तो जगना क्या, सोना क्या, आना क्या, जाना क्या, फिर भी प्रतीत होता है। इस प्रतीति को जो सच मानता है वो अज्ञानी है, और जो प्रतीति को प्रतीति मानता है, सत्य को जानता है, वो ब्रह्मज्ञानी है। अब चंद्रमा ऊपर एक है, हमने आज 30 थालियां लगानी है मंडलेश्वरों के लिए, आरती के लिए, ठीक है। चलो हम मान लो रात के समय चंद्रमा में पानी भर के थालियां लगा लें और फिर हम चंद्रमा के द्वारा आरती करें। 30 थालियां, तो कितने चंद्रमा है और थाली कितनी है? 30। और सब में क्या भरा है? पानी। अच्छा, अब हमने हिलानी शुरू की, चंद्रमा भी आरती के साथ है। दिखने वाला मालूम पड़ने वाला, तो मालूम पड़ने वाला चेतन, जैसे मालूम पड़ने वाला चंद्रमा हिलता है, जाता है, अनेक है। और न दिखने वाला, यद्यपि यहां तुम्हें वो भी दिखता है, पर मैं कहना चाहूंगा न दिखने वाला चंद्रमा, दिखने वाले अनेक, न दिखने वाला एक। तो दिखने वाले, मालूम पड़ने वाली मैं, मालूम पड़ने वाले चेतन अनेक, मालूम पड़ने वाले चेतन जगते हैं और सो जाते हैं। मालूम पड़ने वाला चेतन जो तुम्हारी समझ में है, तुम बताओ जगता सोता है कि नहीं? और राम का वर्णन करते हुए ये भी कहते हैं, जिनके कारण जो चेतन को जड़ करे, जो चेतन को जड़ कर देता है, हाय को गायब कर देता है, गायब को है कर देता है। जिस पानी में चंद्रमा गायब हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर चल जाता है और अंधेरा कर देता है, उजेला। जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य। ये रोज चेतन हो जाता है। तुम रात को कैसा समझते थे? सोए थे कि जागे? और अब तो एक जग जाता है, सो जाता है। ये तो 90% नहीं, 100% आज भी जगना सोना वैसे ही है जैसे पहले था, जैसे यहाँ तैसे तुम्हारे यहाँ। पर तुम इस होने वाले जगने सोने को सत्य जानकर अपने को आया गया, जगा सोया, करता भोगता, देहाभिमानी मानकर बंधे हो। हम जानते हैं मैं मेरा प्रतिबिंब है, मैं प्रतिबिंब हूं या मेरा प्रतिबिंब है। तुम प्रतिबिंब हो तो जीव हो, तुम्हारा प्रतिबिंब है तो तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो। इसीलिए शंकर और विष्णु और राम में भी है, कहीं राम को सत्य माना और शिव ने अपने को प्रतिबिंब मान लिया, कहीं राम ने अपने को प्रतिबिंब माना और शिव को ब्रह्म मान लिया। आप कर सकते हो, पर एक के सिवा सब प्रतिबिंब है। और जो उस एक को मैं जानता है, वो न आया है, न गया है, न जन्मता है, न मरता है। जो उस एक को मैं नहीं मानता, वही जो उसको मैं नहीं मानता, इस जीव को मैं मानता है। और उस जीव को मैं के कारण देह मानता है, जीव तक नहीं मानता।
कुछ लोग देह को मैं मानते, कुछ जीव को मैं मानते, कुछ जिससे ये जीव चमकता है, मालूम पड़ता है, रहता है। अब तुम्हारी मुख्य में देह है कि मुख्य में जीव है कि मुख्य में साक्षी है? मुख्य में, जिसमें तुम जीते हो, जिसको तुम मानते हो, जिसमें तुम बोलते हो, जिसको तुम्हारा गहरा मन मानता है। देह मानकर अपने को ज्यादा नहीं जीते हो। इसलिए वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान लक्ष्य में चित जोड़ो। वाच्य अर्थ को, तुम शब्द से तुम देह को लेते हो या हमेशा जीव को? जब मैं कहूंगा तुम, तो तुम देह को मुख्य मान लेते हो। हाँ, जब मैं बुलाऊं तुम आ जाओ, तो जीव होते हुए तुमको बुलाना तो जीव को मुझे है नहीं। पानी जब तुमसे मांगूंगा तो तुम जीव भी हो, तब भी समझ लो मेरा अर्थ, देह को लेकर पानी दे जाओ। जीव अकेला पानी देने आ पाएगा? तो तुम शब्द देह में, तुम शब्द जीव में, और तुम शब्द शुद्ध चैतन्य ब्रह्म के लिए भी है। तो जब हम कहते तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, वो जो परमात्मा ब्रह्म है, वो इस देह और इस आभास का साक्षी, जिससे आभास पैदा होता है, ये तू ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि, तू ब्रह्म है, तू आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब देह मैं हूं ब्रह्म, जीव मैं हूं ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूं, जीव के द्वारा जागृत अवस्था में निश्चय किया कि ये सब आभास मात्र है, चैतन्य एक है। इसलिए सर्वाधिष्ठान जो ब्रह्म है, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं। ये क्यों जाने? यदि राग द्वेष कुछ तो साधना काल में मिटा लिया, और जो रह गए हो तुम अपने को ब्रह्म जानो। और क्या है? और सब क्या है जिससे बचोगे? और क्या है जिसे पाओगे? और पाकर क्या अंदर ले जाओगे आत्मा में? और क्या आत्मा से बाहर हो जाएगा जिसका डर है? इसलिए आत्मवेत्ता को कुछ पाने लायक नहीं, कुछ खोने लायक नहीं रह जाता। फिर लाभ क्या और हानि क्या, मिलना क्या, बिछुड़ना क्या, जगना क्या, सोना क्या? मात्र माया है। माया मात्र इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता, ये माया मात्र है। इस समझकर यदि कभी ब्रह्मा भी थोड़ी देर को भूल गए तो अपने को कर्ता मान लिया। मैं ना होता तो, ऐसे तूने मान लिया, हम ना होते तो ये कौन करता? आ जाए, आ जाने दो, मन है, देह है, आ जाएगा। लेकिन देखो, आंख वाले को भी अंधेरे में और आंधी आ जाए तो नहीं दिखता, पर अंधे को अंधेरी चली जाए, उजेला आ जाए, दिया जल जाए तो दिखने लगता है। अंधा उसे कहते हैं जिसे कभी सत्य नहीं दिखता, और ज्ञानी को भी कभी आंधी तूफान में थोड़ी देर उसे भी जो सच नहीं वो सच दिखने लगता है, जो सच है वो ओझल हो जाता है। तो ब्रह्मा को भी कभी थोड़ी देर को चूक हो गई, कभी शिव को चूक हो गई, कभी नारद को हो गई, कभी किसी को हो गई, मुझे भी हो सकती है, तुम्हें भी हो सकती है। पर मैं चाहता हूं एक बार तुम्हारी आंख खुल जाए, दिख जाए, फिर जब चाहे आंधी आ गई नहीं दिखा, थोड़ी देर कह दो भाई मुझे भी नहीं दिखता इस समय। अच्छा, अंधेरे में तुमसे पूछूं किस समय, कहोगे महाराज जी इस समय हमें नहीं दिखता, तो तुम अंधे हो गए। तब कभी कभी तुम्हें भी ब्रह्म याद नहीं रहता कि मैं ब्रह्म हूं, कोई बात नहीं याद रहा तो मान लो, क्या तकलीफ है? कहोगे हमें सदा याद रहता है, झूठ बात है। सदा तो ब्रह्मा को नहीं रहा, नहीं तो गड़बड़ कैसी होती? सदा तो शिव जी को नहीं रहा, फिर बाद में तीसरी आंख खोलनी पड़ी। अब पहले बन चुकी थी, फिर भी बंद हो गई, तो फिर खोलनी पड़ी। बंद कोई खोलना है कि बनाना है? पहले शिव जी को आंख मिल गई, लेकिन कभी कभी बंद हो जाती, कभी कभी ध्यान नहीं रहता। तो ये ध्यान सुमिरन करते रहो, जीवन धन्य बनाओ।